चल शुरू करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज टेस्ट संख्या 45 ऐप का जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5। पहले गुणा होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग में गुणा करेंगे, बाकी वैसे का वैसे 48 का 48 प्लस इसका गुणा साइड में कर लेते हैं। 75 को जब आप 8 से गुणा करोगे, 8 × 40 बच लगे 4, 7 और 56 और 4 60, 600। 600 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये आ जाएगा 6.0 माइनस 5। तो 48 प्लस 6.00 को चाहे 6 को एक ही बात है, माइनस 5, 54 माइनस 5। आंसर कितना आ जाएगा? 49। ये भिन्नों की जोड़ है, जोड़ बाकी मिश्र भिन्नों साधारण भिन्न बदल के हरों का लसब लेके करना है। मिश्र भिन्न है, सबसे पहले भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलते हैं। 4 पंजे 20 और 2 22 बटे 5 प्लस 7 चौक 28 1 29 बटे 4 प्लस 6 3 18 और 1 19 बटा 3। 5 4 और 3 का लसब आ जाएगा 60। 5 का भाग 60 में 12 बार, 12 को 22 से गुणा किया, 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 प्लस 4 का 15 बार, 29 इंटू 15 प्लस 3 का 20 बार तो 19 इंटू 20, तीनों प्लस में थे। अब गुणा कर लेते हैं। 22 को 12 से गुणा करोगे 220 और 44 264 प्लस 29 इंटू 15 435 प्लस 38 380 बटे कितना है 60। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 और 5 5 5 4 9, 8 और 3 11 11 और 6 17 और 7 तो लगी 1 3 1 4 4 4 8 8 और 2 10 1079 बटा 60। 6 का भाग गया इसमें एक बार, पीछे रहा 47 47 उतारा। 6 का भाग गया इसमें 8 छंग 8 छंग 48 7 छंग 42 7 छंग 42। तो इसमें से 420 घटाया 479 में 17 सही 59 बटा 60, ठीक है। ये आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इकाई अंक याद करना अलग लेकिन आसान और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 57 की घात 73, मतलब 57 इंटू 57 इंटू कितनी बार? 73 बार, इंटू 63 की घात 66 इंटू 84 की घात 77 के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन सब का गुणा का जो इकाई अंक है प्यारे बच्चों, वो हमें पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो घाते हैं उनमें 4 का भाग दे देना है। जो शेषफल आता है वो लेना है। 73 में 4 का भाग देंगे तो 73 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना है? हमें केवल किससे मतलब है? शेषफल से। शेषफल कितना आएगा? 1। जब हम 63 है, सॉरी घात ले लो, घात कितनी? 66। 66 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। और यह है 77। 77 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। हमने क्या करना है? अब इतनी बार गुणा करके तो हम देख नहीं सकते। हमें क्या करना है? घातें ले ली 73 66 और 77, इसमें 4 का भाग दिया, शेषफल आया 1 2 1, ये सीधा ही ले लिया। मतलब ये हो गया 57 की घात 1 गुणा 63 की घात 2 गुणा
84 की घात 1 जितना। अब इसका इकाई अंक ले लो, 7 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू 4 की घात 1, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। 7 की घात 1 मतलब 7, 3 की घात 2 मतलब 9 इंटू 4 की घात 1 मतलब 4। 7 नम 63 इंटू 4 कर लो। इसका इकाई अंक क्या आएगा बच्चों? 4 3 12 भी आज लगी 1 7 24 25, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अलग टाइप का लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं फिर समझाता हूँ। 57 की घात 73 मतलब 57 इंटू 57 इंटू 57 73 बार गुणा करें। 63 की घात 66 63 इंटू 63 इंटू 63 66 बार गुणा करें इंटू 84 की घात 77 84 को 77 बार गुणा करें, तो इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, जो घातें हैं 77 66 और 73 66 और 77, इसमें 4 का भाग देंगे। फिक्स है ये ट्रिक, याद रखें, 4 का भाग में। शेषफल कितना आया? इसमें 1, इसमें शेषफल 2, इसमें शेषफल आया 1। ये क्या करेंगे, इन संख्याओं पे लगा देते हैं। हमें केवल इकाई अंक से मतलब, उसमें से भी क्या करें, ये इकाई अंक ले लें, पिछला अंक उन्हीं पे लगा लें। तो 7 की घात 1 3 की घात 2 4 की घात 1, 7 की घात 1 3 3 9 इंटू 4 की घात 1 4 गुणा किया 252, तो इकाई अंक 2। अगला प्रश्न, 60 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या? ये हमें लिखनी पड़ेगी भैया। ठीक है, 0 तथा 1 न भाज्य होती न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होती, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 21 नहीं होगी, 3 और 7 का भाग जाएगा, 22 नहीं होगी, 23, 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, 29, 30 नहीं होगी, 31, 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, 34 भी नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 36 नहीं होगी, और 37, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, फिर 42 नहीं होगी, 43, फिर 44 नहीं होगी, 45 नहीं होगी, 46 नहीं होगी, 47, फिर 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 7 से 49, 50 नहीं होगी, 51, 70 51, 17 का 3 का भाग जाता है, 51 नहीं होगी, 52 नहीं होगी, 53, फिर 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, अभाज्य संख्या 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59। कितनी है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी अभाज्य संख्या है भैया? 2 से 60 तक 17। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न है आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आता। 3 भिन्न संख्याएं उसको आरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना, ये पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है, 3 भिन्न हैं, तीनों का मान निकाल लो। 3/5 क्या करो, 3/5 है पहली भिन्न, दूसरी भिन्न है 2/3, तीसरी भिन्न है 3/4। 3 भिन्नें लिख दी हमने। इसमें हमें देखना पड़ेगा पहले सबसे छोटी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी। तो हम फिर इसको चाहे आरोही पूछे, चाहे अवरोही पूछे, चाहे सबसे बड़ी पूछे, चाहे सबसे छोटी पूछे, हम इसमें फिर बता देंगे। तो क्या करें इसके लिए, अंश में 2 जीरो लगा दे /5। इसमें क्या करें, अंश में 2 जीरो लगा दे /3। इसमें क्या करें, अंश में 2 जीरो लगा दे /4। 300 में 5 का भाग दिया 60 आया, इसमें भाग दिया 66.66 आया। इसमें भाग दिया 75 आया। तो भैया सबसे बड़ी तो ये, इसमें क्रम क्या आएगा, सबसे बड़ी कौन सी होगी 3/4, उससे छोटी 2/3 और उससे छोटी 3/5। ये कौन सा ऑप्शन है, 3/4 फिर 2/3। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न वर्ग संख्या का है। 300 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, 300 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए।
ये सीधा दिख रहा है, 303 से गुणा करें तो 900 आ रहा है। 900 किसकी वर्ग संख्या है? 30 की, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड किया, वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का, घनमूल में 3 का। 3 से हम 2 का भाग दिया 150, 2 का भाग दिया 75, 3 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। ठीक है, अब आप देखें समान अंक का कितने का जोड़ा बनना चाहिए? 2 2 का, 5 5 का बन गया, 2 2 का बन गया, 3 एक बार छूटा हुआ है, एक बार 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वर्गमूल में सभी संख्या पूर्ण अपना जोड़े में होनी चाहिए। तो 3 एक बार है, बाकी 2 2 2 बार, 5 2 बार, 3 एक बार गुणा करना पड़ेगा। तो किससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा? 3 से गुणा करने पर। यह आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अलग अलग टाइप का प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न है। 5 की घात 1/4 है। ये 5 मैं काट लेता हूं, 5 की घात है, ये स्पष्ट दिखे आपको ताकि। तो 5 की घात 1/4, 1 में 4 का भाग दोगे तो 0.25 इंटू 125 की घात है 0.25। अब 5 की घात 0.25 है इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। 125 किसकी घन संख्या? 5 की, 5 की घात 3 की घात 0.25। ये हो गया 5 की घात 0.25 इंटू कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधा और वही 5 आएगा, घातें गुणा हो जाएगी। 3 को 0.25 से गुणा करोगे 0.75, आधा और वही 5 गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, 0.25 प्लस 0.75, 5 की घात 1.0 या 5 की घात 1, मतलब उत्तर कितना आ गया? 5। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर करेंगे। सवालों को घर पे हल कीजिएगा, है ना, केवल क्लास में हमें देखना नहीं है। अब 3 महिलाएं हैं, ये लसब मसब का सवाल है। एक ट्रैक का चक्कर लगाती है, मानिनी, मोहिनी और मानवी वर्ताकार स्टेडियम के चारों ओर जॉगिंग करती, और उनका जो परिक्रमा क्रमशः कितने सेकंड पूरा करती? 56, 48 और 42 सेकंड पूरा करती। कितने सेकंड के बाद आरंभिक स्थान पर एक साथ होगी? तो याद रखें, समय जिसमें दे रखा उसमें लसब निकालते हैं। तो संक्षिप्त विधि से लसब निकालने के लिए 56, 48 और 42 तीनों को कॉमा लगे एक साथ लिख दिया। 2 का भाग दिया 28, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 21, 2 का भाग दिया 14, 12, 2 का भाग 21 में नहीं गया वैसे, 2 का भाग 7, 6, 21 में गया वैसे, 2 का भाग 7, 3, 21, 3 का भाग दिया 7, 1, 7, फिर 7 का दिया 1, 1, 1। लसब कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 इंटू 7, 7 और 56 सौ लगी 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 सेकंड बाद। पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? 336 सेकंड के बाद में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है ये, देखो इतने बड़े सवालों में हमेशा ध्यान रखना, कोई न कोई ट्रिक, कोई न कोई तरीका लगता है। कोई पूरी जोड़ बाकी हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, इतना करने की जरूरत नहीं। ये 99 की घात 99 से 1/7, ये 99 से 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/6, 99 सब में आ रहा है, कॉमन ले लिया 1/7। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना हो रहा है? 99 अगर सब में कॉमन लें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 99 प्लस, ये एक प्रकार से कर सकते हैं 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ठीक है, तीन 3 6 6 4 10 10 15 और 6। तो इसमें ध्यान दें, 99 की घात
तीन तीन 6 4 10 10 और 21। हाँ, ध्यान दें इसमें, देखो इसको ऐसे समझें, हमें इसको पूरी जोड़ बाकी करेंगे, कर सकते हैं लसअप लेके, लेकिन इतना बड़ा ज्यादा समय लगता है इसमें। भाई 99 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 99 इंटू 6 कर दिया, प्लस ये भिन्न संख्याएं कितनी? 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। 99 इंटू 6 किया, 9 चौंगा 54, अचला की 5, 9 चौंगा 54 और 5 294 प्लस, इसको जोड़ा लसअप सबका, हर 7 है तो हरों का लसअप 7 दिया है, भाग दिया 7 में एक बार, 1 को 1 से किया, इसका भाग इसमें दिया, इसको 2 से किया 2, इसका भाग 1 में 3 से किया 3, फिर 4, 5 प्लस 6, ये आया 594 प्लस, इसको जोड़ दिया 21/7, तो 594 प्लस 21 में 7 का भाग दिया 3, उत्तर आ जाएगा 597। अलग टाइप का लेकिन अच्छा प्रश्न था, 597 इसका आंसर होगा करेक्ट। चलिए प्रश्न में कह रहा है, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यार्थी बालिग नहीं हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं? ठीक है, विद्यार्थी मतलब लड़के लड़कियां दोनों। सुनो, यहां क्या करो, प्रतिशत और अनुपात दोनों है, ठीक है। कुल विद्यार्थी मान लो, सो विद्यार्थी मतलब जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है। कुल हमने कितने मान लिए? 100। तो भाई यहां अनुपात निकालते हैं, लड़के अनुपात लड़कियां कितनी है? 3:2। तो लड़के कितने? 3 बटा कुल 5 इंटू 100, 5 का भाग दिया 100 में 20 बार, लड़के आ गए 60 और लड़कियां आ गई 2/5 इंटू 100, 5 का भाग दिया इसमें 20, लड़के आ गए 60, लड़कियां आ गई 40। ठीक है, लड़के 60 और लड़कियां 40। अब कह रहा 20% लड़के बालिग है, तो बालिग लड़के कितने हुए? सुनना, बालिग लड़के 20% है कुल का, तो लड़के है कितने? 60, 60 का 20% ले लो, 0 0 0 0, 12 लड़के बालिग, और बालिग लड़कियां कितनी है? कितना परसेंट कह रहा? 25%। है कितनी लड़कियां? 40, 40 का 25% मतलब कितना आ गया? 1, 25 एकम 55 का 100, 4 का भाग दिया 10 लड़कियां, तो टोटल बालिग कितने हो गए? 12 तो लड़के बालिग हैं, 10 लड़कियां बालिग है, तो कुल नाबालिग पूछ रहा है, जो बालिग नहीं है, तो कुल नाबालिग कितने होंगे? नाबालिग टोटल 100 है, इसमें से बालिग घटा देंगे, लड़के बालिग तो है 12, वो घटा दिया, लड़कियां बालिग है 10, वो घटा दी, तो 100 माइनस 22, तो नाबालिग जो बालिग नहीं है वो कितने हैं? 78। बिल्कुल आसान सवाल लेकिन अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आंसर इसका 78 आएगा बेटा, है ना। आंसर कितना आएगा? 78। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं बेटा। आंसर इसका 78 है, 78 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रथम 4 संख्या और अंतिम 4 संख्याएं दे दी, 4 4 8 संख्याएं दे दी। भाई सप्ताह के प्रथम 4 दिन मतलब सोम मंगल बुध गुरु, और अंतिम 4 दिन मतलब गुरु शुक्र शनि रवि, तो गुरुवार 2 बार आ गया। भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का तापमान भी दे दिया। तो प्रथम 4 और अंतिम 4 में देखो, बाकी सोम मंगल बुध 1 बार आया है और शुक्र शनि रवि 1 बार, गुरुवार कितना आया? 2 बार।
ठीक है। गुरुवार कितनी बार आ गया? 2 बार। प्रथम 4 में देखें सोम मंगल बुध गुरु, और अंतिम 4 में गुरु शुक्र शनि रवि, तो गुरुवार दोनों में आया, इसीलिए 4 और 4 कितने दिन हो गए? 8 दिन। 7 ही होते, फिर 8 कैसे हुए? क्योंकि गुरुवार 2 बार आया। उसमें से अगर 7 दिन का तापमान घटाएंगे तो बाकी सभी 1-1 दिन के तापमान है वो घट जाएंगे, और गुरुवार का जो तापमान 2 बार है उसमें से 1 बार घट के 1 बार का तापमान आ जाएगा। प्रथम 4 दिन में सीधा ही लिख देता हूं, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का औसत तापमान, कुल तापमान कितना आ जाएगा? औसत 37 × 4, 7 चौक 28, 8 8 लागे 2, 7 4 3 12 2 14, 148 डिग्री सेल्सियस। ये समीकरण 1 हो गया। अंतिम 4 गुरु प्लस शुक्र प्लस शनि प्लस रवि का औसत तापमान 41 × 4, 4 4 चौक 16, ये समीकरण 2। अब कह रहा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान, तो सप्ताह का कुल तापमान कितना है? 39, औसत 39, कुल कितना? 39 × 4, 9 चौक 36 छको, ये समीकरण थी। 3 4 3 12 और 3 सॉरी 8 सप्ताह मतलब 7 दिन से गुणा करें, 7 9 63 असला की 6 7 21 243, ठीक है। अब इनको गुणा कर लेते हैं, सॉरी गुरुवार का तापमान निकाल लो, अंतर कर लेंगे। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा कि भाई समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, प्रथम 4 और अंतिम 4 का तापमान माइनस समीकरण 3 7वां दिन का तापमान, अच्छा 273 आएगा। सॉरी गुणा, आप देखो थोड़ा ध्यान दे, गुणा है ना, कई बार गलतियां हो जाती है। 7 9 63 हो, असला की 6 21 8 273। अब 1 प्लस 2 माइनस 3 कर लो, तो 148 प्लस 164 माइनस 273। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 असला की 1 10 11 को 312 माइनस 273, तो हो जाएगा 27 39 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर देख लें, इसमें शायद गड़बड़ है कैलकुलेशन में। 39 सही आ रहा है? ठीक है, तो आंसर में वहां गड़बड़ है। ठीक है, ठीक, तो आंसर इसमें है 39। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है लेकिन अलग टाइप का। अच्छा, एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के हैं और 50 पैसे के सिक्के। इसके पास कुल 120 सिक्के हैं टोटल, और कुल राशि कितने रुपए बन रही है? 50 रुपए। तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो सुनिए, टोटल सिक्के 120 है, तो सुनिए 25 पैसे के सिक्के मान लो x, तो 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे? कि टोटल सिक्के 120 है, 25 पैसे के x हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 120 माइनस x। ये ध्यान दें आप भैया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान ली x, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 120 माइनस x। अब इससे पैसा कितना बनेगा? 25 पैसा वालों से 25 इंटू सिक्कों की संख्या x, प्लस 50 पैसे वालों से कितना बनेगा? 50 इंटू सिक्कों की संख्या 120 माइनस x, बराबर रुपए 50 है, इसको पैसे में लेना पड़ेगा 50 इंटू 100, क्योंकि इधर पैसे में है तो इधर भी पैसे में लेना पड़ेगा। एक सवाल में एक इकाई में ले सकते हैं, तो ये हो गया 25 इंटू x 25x प्लस 25 इंटू 120 12 पड़े 60, फिर 6000 माइनस 50x बराबर 5000। अब 25x प्लस कर 50x माइनस का 25x प्लस 6000 बराबर 5000। 6000 प्लस का उधर लेके गए माइनस का 25x बराबर 6000 प्लस का उधर माइनस का 6000 प्लस 5000, तो माइनस का 25x बराबर हो गया माइनस का 1000, तो x बराबर आ गया
-1000 बटा -25, माइनस से माइनस कट गया, 25 x आ गया 40। तो भैया x किसको माना था? 25 पैसे वाले सिक्के तो हो गए आपके बेटा 40, और जो 50 पैसे हैं उसके सिक्के कितने हो गए? 120 माइनस x, मतलब ये कितने हो जाएंगे? 40 घटाओगे 120 में से तो 80। 25 पैसे वालों के तो 40 और 50 पैसे वालों के 80। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है समय कार्य का। अलग टाइप का प्रश्न है, छोटा लेकिन अच्छा प्रश्न। मोहन किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है। सुनना, 1/5 भाग 10 दिन में करता है, तो बताओ वह शेष कार्य, 1/5 भाग तो कर दिया, तो वो शेष कार्य कितने दिन में करेगा? तो सुनिएगा, 10 दिन में करता है 1/5 भाग, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/5 ये 10 गुना में भाग में आ गया, 1/50 भाग, ये करेगा 1 दिन में। ठीक है, 10 दिन का काम कितना? 1/5 है, तो 1 दिन का काम कितना होगा कि 10 गुना में भाग में आ गया 1/50 भाग। ये 1 दिन का काम है भैया, इसका 1 दिन का काम ये है। अब कह रहा है शेष काम को, शेष काम है कितना पहले तो वो देखते हैं। शेष कार्य है कितना? कुल कार्य को हमेशा 1 माना जाता है, याद रखें, कुल कार्य को कितना मानते हैं? 1। इसमें से 1/5 घटाएंगे, ये आएगा 1/1 माइनस 1/5, इसको हल करोगे तो 4/5। आप सीधा भी निकाल सकते हैं, भिन्नों की बाकी आती है, नहीं सीधा निकाल सकते हैं कि 1/5 मतलब 5 में से 1 दिन का काम हुआ, पीछे कितने दिन का काम बचा? 4 दिन का, तो 4/5 भाग शेष। तो शेष कार्य 4/5 को करने में समय बराबर क्या आ जाएगा? शेष कार्य कितना है? 4/5, उसमें 1 दिन का कार्य कितना उसका भाग देते हैं। शेष कार्य जो कार्य पड़ा है उसमें 1 दिन के कार्य का भाग देते हैं। तो भाग क्या होता है? भिन्नों का भाग, पहली भिन्न वैसी वैसी भाग की जगह चिन्ह गुणा का दूसरी भिन्न उलट जाती, 50/1, 5 से 50 काटा 10। शेष कार्य कितने दिन में करेगा? वो 40 दिन में। आपका आंसर बहुत अच्छा सवाल था, 40 दिन आपका आंसर। चलिए रेलगाड़ी का प्रश्न है, समय एवं चाल का। रेलगाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आती हर दूसरे एग्जाम में। कह रहा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से एक व्यक्ति की कोई लंबाई होती नहीं ट्रैक के साथ, जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 सेकंड में पार करती है, तो बताओ ट्रेन की चाल क्या है? सुनिएगा, जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। ट्रेन की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या होगी? व्यक्ति की लंबाई तो होती नहीं है, तो दूरी बराबर केवल क्या होगी? ट्रेन की लंबाई, वो बराबर कितने मीटर है? 300 मीटर। दूरी अपने कितनी है? 300 मीटर। अच्छा, अब बात करते हैं सापेक्ष चाल की। सापेक्ष चाल कितनी होगी? ये विपरीत दिशा में कह रहा है, ट्रेन के सामने व्यक्ति जा रहा है विपरीत दिशा में, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी, उसको क्या माना? x। विपरीत दिशा में चालें होती जुड़ती, और व्यक्ति की चाल है 8, तो हो गया x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो x + 8 को हम किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो ये किस में बदल गया? मीटर प्रति सेकंड में। फिर सापेक्ष चाल क्या होगी कि चाल है x + 8 इंटू, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 5/8, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अच्छा, समय हमें इसी प्रश्न में दे रखा है, कितने सेकंड पार करती? 20 सेकंड, ये दिया हुआ 20 सेकंड। आप एक सूत्र हम जब भी जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी कितनी प्यारे बच्चों? 300 बराबर चाल है x + 8 इंटू 5/18 इंटू समय है 20। ले जाओ सबको उधर, 300 इंटू 18
बटा 5 इंटू 20 बराबर यहाँ रहेगा x प्लस 8। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 10 का भाग 30 में दिया 3, 18 या 54 बराबर x प्लस 8। 8 प्लस का उधर गया माइनस का, 54 माइनस 8 बराबर x आ जाएगा 46 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आ जाएगा आपके x। ठीक है, ध्यान दें, ट्रेन की चाल पूछी, x माना, दूरी कितनी, ट्रेन की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है तो बराबर 300 मीटर। सापेक्ष चाल क्या होगी, ट्रेन की चाल विपरीत दिशा में जुड़ेगी तो x प्लस 8 मीटर प्रति सेकंड मिलता है, 5/18 से गुणा किया। दूरी, समय कितना दे रखा 20 सेकंड, दूरी क्या होता है 40 में, दूरी है 300, चाल है x प्लस 8 इंटू 5/18 इंटू समय 20। इन सबको उधर लेके गए, 18 भाग में गुणा में चला गया 300 के, और 5 और 20 है गुणा वो भाग में आ गया, 18 या 54 बराबर x प्लस 8। 8 प्लस का उधर गया माइनस का, 54 में से 8 घटाए 46। ठीक है ना, ये कितना आया 46 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आंसर इसका 46 आएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक आयताकार हॉल है, मतलब घनाभ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सीधा सूत्र होता है, याद रखें। 2 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी 10 कोष्ठक लंबाई 20 प्लस चौड़ाई 15, 2 इंटू 10 20 इंटू 35 700 मीटर स्क्वायर। और अगर आगे कहता है इस पे रंग रोगन का खर्चा, तो इंटू वो कितना खर्चा, वो इंटू गुणा कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं भैया। देखें, यहां देखें, संख्या देख ले पहले। 1 से 4 हुआ 3 जुड़ा, 4 से 5 अपना 4 से 9 हुआ 5 जुड़ा, फिर 9 से 16 हुआ 7 जुड़ा। तो अब आगे कितना जुड़ेगा, संख्या तो हमें पता है, आगे 9 जुड़ेगा, 16 में 9 जुड़ेगा तो संख्या कितनी आ जाएगी 25। ये हमें समझ में आ गया। अब सी मतलब 3 होता है, सी मतलब कितना होता है 3, एल मतलब 12, एफ मतलब 6, ओ मतलब 15, आई मतलब 9, आर मतलब 18, एल मतलब 12, यू मतलब 21। यहां कितना जुड़ रहा है भैया, 3 से 6 में 3 जुड़ा, फिर 6 से 3 9 3 जुड़ा, 9 से 12 3 जुड़ा। तो अब 12 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 15। 15 मतलब क्या ले लेंगे हम लोग ओ। और इधर हम देखें, इसमें 12 से 3, इसमें भी 3 जुड़ रहा है, 15 से 18 इसमें भी 3 जुड़ रहा है, और 18 से 21 इसमें भी 3 जुड़ रहा है, इधर भी 3 जुड़ेगा, 21 में 3 जुड़ेगा 24, 24 मतलब हम क्या ले लेंगे x। तो उत्तर क्या आ जाएगा O 15x। ठीक है, O 25x। हाँ ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिशा दूरी का प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न है, रोशन नाम का कोई व्यक्ति सबसे पहले 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। वो
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, ये पूर्व में आ गया 5। फिर वह दाहिने और 8 किलोमीटर चलता है, दायां। इस व्यक्ति जो खुद को देखे दायां, दायां मतलब राइट हैंड साइड, जिम्न 8 चला। फिर वह बाईं और मुड़कर पुनः 5। अब अगर आप यहां मान के बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाहर आ जाएगा, वो 5 किलोमीटर चलता है वो। फिर वह बाईं और मुड़कर 8 चलता है। अब वापिस इसका बायां मतलब लेफ्ट ऊपर जाएगा बच्चों, और ये कितना चलता है 8। ये 8 है, ये 8 चलेगा तो वापिस इसी पे आ गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो आसान है बिल्कुल, 5 तो ये 5 है, ये 5 तो 5 + 5 कितने मीटर रहेगा, 10 किलोमीटर। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, इन दोनों का गुणा करके आधा कर रहा है, 48/2 मतलब 24। इन दोनों का गुणा करके आधा कर रहा है, इससे ही आ रहा है। जैसे इन दोनों गुणा 12 × 16/2 कर रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 198, 192/2, 96। उसी भांति 18 × 20/2, 9 × 20 हो जाएगा 180। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति के जैसी की जैसी जो आकृति उसको छांटना। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, वो जो आकृति है वो आपको छांटनी है। ये तो है नहीं, इसमें तीर बाहर की ओर है, हाँ, और ये भी है नहीं क्योंकि यहां ये दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन है। सी है नहीं क्यों बॉक्स इधर दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। यहां अगर कांच लगा है एक्स वाई की जगह तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब, यहां कांच है तो कैसा बनेगा, ध्यान दें, ये ऐसे घूम के आएगा। आप कल्पना करें, ये पेज है, इसको उठा के ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से लाओ। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जैसे जो दूर है वो दूर रहेगा। और इसको पलट के ऐसे लाओ, रेखा यहाँ आएगी, इसको पलट के ऐसे लाओ, रेखा यहाँ, ये वृत्त यहाँ और ये तीर यहाँ। ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। इन सवालों को दोबारा हल करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद।